हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का एसपी और आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज में आज चैप्टर नंबर 1 का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो जरूर प्लेलिस्ट में जाइए और वहां सभी आईएमपी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, जब बात आती है वर्किंग कैपिटल की तो याद रखिए, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है, वो पैसा है जो रेगुलर रूटीन वर्किंग में, बिजनेस ऑपरेशंस में काम आता है। डे टू डे एक्टिविटीज को, बिजनेस के रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज को रन करने में मदद करता है। और इसीलिए आज का जो हमारा आंसर है वो उन फैक्टर्स के बारे में डील करता है, उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करता है जो इस वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट पर असर डालते हैं। कई बार कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है कंपनी के अंदर। कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रिड्यूस होती है, कम हो जाती है। तो चलिए आज देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पर असर डालते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का ये आंसर, और इसे आसानी से याद रखने के लिए, आसानी से समझने के लिए और लिखकर इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है स्पेंट ग्रोथ वेरी मच। स्पेंट ग्रोथ वेरी मच। स्पेंट ग्रोथ वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, वर्किंग कैपिटल कुछ है इस प्रकार का। यहां पर हम ग्रोथ के लिए दैनंदिन एक्टिविटीज पर खर्च करते हैं और इसीलिए इसका शॉर्ट कोड भी यही कहता है, स्पेंट ऑन ग्रोथ वेरी मच। स्पेंट ऑन ग्रोथ वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, जहां एस से साइज ऑफ बिजनेस, पी से याद रखिए प्रोडक्शन एंड बिजनेस साइकिल्स। हमारी टेक्स्ट बुक में ये दोनों अलग पॉइंट्स हैं, मैंने इसको यहाँ पर क्लब करके एक साथ लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों साइकिल्स यानी बिजनेस में आने वाले उतार चढ़ाव या मार्केट कंडीशंस में आने वाले उतार चढ़ाव से डील करते हैं। इसीलिए साइज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन एंड बिजनेस साइकिल। स्पेंट के अंदर साइज ऑफ बिजनेस, पी से प्रोडक्शन साइकिल एंड बी से बिजनेस साइकिल। इसके अलावा आगे बढ़े दोस्तों तो ई से एक्सटर्नल फैक्टर्स, एन से नेचर ऑफ बिजनेस और टी से टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। स्पेंट ऑन ग्रोथ वेरी मच। स्पेंट ऑन ग्रोथ वेरी मच। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ग्रोथ के अंदर ग्रोथ एंड एक्सपांशन, जी हाँ, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट पर असर डालता है। दोस्तों, इसके अलावा वेरी मच में वी से वॉल्यूम ऑफ सेल्स, एम से मैनेजमेंट एबिलिटी और सी से क्रेडिट कंट्रोल। तो चलिए हर पॉइंट पर बारीकी से नजर डालते हैं और हमारे शॉर्ट कोड के साथ उम्मीद करता हूं आप लिखकर इस आंसर की जरूर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और हर पॉइंट को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, नाम है इसका साइज ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा पॉइंट। साइज ऑफ बिजनेस में याद रखिए, लार्ज स्केल बिजनेस अगर है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ज्यादा लगेगा वर्किंग कैपिटल। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज भी लार्ज स्केल की होंगी और इसीलिए यहाँ वर्किंग कैपिटल के ऊपर असर पड़ेगा। और ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पर असर डालता है। अगर लार्ज स्केल ऑपरेशंस हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, अगर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस हैं, डे टू डे एक्टिविटीज हैं, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। दैट इज व्हाई साइज ऑफ बिजनेस मैटर्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है प्रोडक्शन साइकिल एंड बिजनेस साइकिल्स। याद रखिए दोस्तों, प्रोडक्शन साइकिल ये मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको ज्यादा रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में ज्यादा समय लगता है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। यानी प्रोडक्शन साइकिल अगर लंबा है, लॉन्ग है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर इसके विपरीत तो प्रोडक्शन साइकिल छोटा है, जहां रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन में ज्यादा समय नहीं लगता, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। तो प्रोडक्शन साइकिल पे भी डिपेंड करता है कि कितना वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। बात करें अगर बिजनेस साइकिल की तो ये मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में है दोस्तों। याद रखिए, कई बार मार्केट में तेजी का माहौल होता है, यानी सर्कुलेशन और फ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा होता है। और कई बार ऐसा भी होता है जब मार्केट के अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी या मनी फ्लो बहुत ज्यादा मंदी का माहौल और बहुत ज्यादा फ्लो कम होता है। ऐसे में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, हमारी टेक्स्ट बुक बहुत ही क्लियर टर्म्स में कहती है, व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी, सेल्स विल इंक्रीज, then this will lead
to increase in the investment in stocks, this requires additional working capital. यानी जब तेजी का माहौल है ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, और जब मंदी का माहौल है दोस्तों तब during recession sales will decline and hence the need of working capital will also decline. यानी मंदी के माहौल में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। याद रखिए हमारे खुद के फंड्स के अलावा जो बाहर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंकों से हमें लोन्स या क्रेडिट फैसिलिटीज आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स काफी फेवरेबल है, और ऐसे में हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आराम से एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और हमें ज्यादा तवज्जो करने की या वर्किंग कैपिटल के लिए मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए याद रखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑल्सो अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें नेचर ऑफ बिजनेस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका बिजनेस जो है वो डे टू डे रेगुलर रूटीन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है ऐसा कि आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि कैश का इनफ्लो रेगुलर होने वाला है, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें आप बना रहे हैं। अगर आप लग्जरियस गुड्स या कुछ ऐसी आइटम्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पर डे टू डे कैश इनफ्लो कम है, तो ऐसे में ह्यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो याद रखिए दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि आपको वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो याद रखिए दोस्तों ये वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट पर असर पड़ता है। आखिरी पॉइंट की बात करूं स्पेंट के अंदर, तो टी से टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। हमारी टेक्स्ट बुक काफी सरल भाषा में कहती है, इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज एंड अडॉप्ट्स लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स सेल्स, देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। यानी आप जहां से खरीद रहे हैं सामान, वहां से प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही, आपको उधार में नहीं दे रहे वो, लेकिन सामने आप जब बेचते हैं तो आप काफी लिबरल हैं, आप मना नहीं कर पा रहे हैं, आप उधार दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर इसके विपरीत बात होती है, अपोजिट बात होती है, और आपको क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा मिल रही है, आपको उधार दे रहे हैं, और आप सामने उतने लिबरल नहीं हैं, आप ज्यादा उधार नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। तो आपको ये समझना होगा कि आपके टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल आपको लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हर पॉइंट आप बारीकी से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आंसर का नाम स्पेंट ग्रोथ वेरी मच, स्पेंट ग्रोथ वेरी मच। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। काफी आसान सा पॉइंट है। याद रखिए जब आपका ग्रोथ हो रहा है बिजनेस का, या आपकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, ऐसे में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है, क्योंकि रेगुलरली पैसों की जरूरत पड़ेगी, रेगुलरली आपको लार्ज स्केल ऑपरेशंस में कैश इनफ्लो की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है अगर आप ग्रो कर रहे हैं, अगर आप एक्सपांड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सेल्स की बात करें तो याद रखिए ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। जी हाँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। याद रखिए दोस्तों हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। इफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स increases, there is an increase in the amount of working capital and vice versa। यानी अगर सेल्स बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी, अगर सेल्स कम है तो उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और सेल्स के ऊपर ये निर्भर करता है कि कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, मैनेजमेंट एबिलिटी। काफी सिंपल सा पॉइंट है। याद रखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा तभी तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, और इसी के वजह से दोस्तों जो हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो तय होगा। अगर ज्यादा स्टॉक करके रख रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, अगर आपका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है, सेल्स का, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का या प्रोडक्शन का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो बैलेंस हो जाएगा और उसकी रिक्वायरमेंट पर असर नहीं पड़ेगा। अगर स्टॉक करके ज्यादा रख रहे हैं इन्वेंट्री को, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर, सी
से क्रेडिट कंट्रोल। तो जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया दोस्तों, अगर आपकी लिबरल पॉलिसी है, आप उधार देते जा रहे हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप वापस से कलेक्ट उतने स्ट्रिक्टली या अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो इट विल लीड टू बैड डेट्स एंड इन टर्न विल इंक्रीज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी कर्जा ज्यादा हो जाएगा और वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगने लगेगा, क्योंकि कैश का इनफ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। आप वसूली नहीं कर पा रहे ठीक से, आप उधार तो देते जा रहे हैं लिबरली, तो ऐसे में क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। ये भी एक फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पर असर डालता है। इसके विपरीत अगर आप उतना ज्यादा उधार नहीं दे रहे हैं, कैश सेल्स कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट आप आसानी से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और आंसर का नाम स्पेंट ऑन ग्रोथ वेरी मच। स्पेंट ऑन ग्रोथ वेरी मच। स्पेंट के अंदर साइज ऑफ बिजनेस, पी से प्रोडक्शन एंड बिजनेस साइकिल्स, ई से एक्सटर्नल फैक्टर्स, एन से नेचर ऑफ बिजनेस, टी से टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। इसके अलावा ग्रोथ एंड एक्सपांशन, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, मैनेजमेंट एबिलिटी और सी से क्रेडिट कंट्रोल। जरूर इस आंसर की लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, कीवर्ड्स या शॉर्ट कोड्स का कलेक्शन बनाइए। आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज में हम लगातार वीडियोस लेकर आते रहेंगे दोस्तों। आज हमने देखते ही देखते आईएमपी क्वेश्चंस कंप्लीट करते हुए पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम लगातार वीडियोस लेकर आते रहेंगे, आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।